सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, एक बार फिर से HRSB एजुकेशन एंड मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि साथियों, निष्ठा मॉड्यूल 14 विद्यालय शिक्षा में नई पहलें, निष्ठा प्रशिक्षण प्रश्नोत्तरी, यह सभी राज्यों के लिए अनिवार्य है और इसकी प्रश्नोत्तरी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी, जो अंतिम भाग में प्रश्नोत्तरी पूछी जाती हैं। तो यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको निष्ठा प्रशिक्षण से जुड़ी हुई अपडेट्स इस YouTube चैनल पर आपको मिलती रहें। साथियों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, समग्र शिक्षा किन वर्गों में शामिल है? कक्षा 1 से 12वीं तक, कक्षा 1 से 10वीं तक, कक्षा 1 से 8वीं तक, पूर्व विद्यालय से 12वीं तक। तो साथियों सोचिए, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत कौन से वर्ग शामिल हैं? यहाँ पर पूर्व माध्यमिक विद्यालय से लेकर के 12वीं तक की कक्षाओं समग्र शिक्षा के अंतर्गत शामिल हैं। तो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दोपहर का भोजन योजना का दृष्टिकोण नहीं है? मध्याह्न भोजन MDM का दृष्टिकोण नहीं है। अतिथि भोजन, तिथि भोजन, विद्यालयी पोषण उद्यान, खाना पकाने की प्रतियोगिता। तो साथियों, MDM से अलग क्या है? यहाँ पर सोचिए, ये तिथि भोजन, विद्यालय पोषण उद्यान, खाना पकाने की प्रतियोगिता, यह तो MDM से मिलती जुलती हैं, लेकिन एक अतिथि भोजन जो पहला ऑप्शन है यह भिन्न है, क्योंकि जो MDM तैयार किया जाता है वह मात्र बच्चों के लिए तैयार किया जाता है विद्यालय में, अतिथि गेस्टों के लिए नहीं। तो पहला ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS की आवश्यकता क्यों है? देश की जनसंख्या का आकलन करने के लिए, शिक्षक के ज्ञान का आकलन करने के लिए, सीखने के परिणामों का आकलन करने के लिए, बच्चे के ज्ञान का आकलन करने के लिए। तो साथियों, यहाँ पर जनसंख्या, शिक्षक के ज्ञान, बच्चे के ज्ञान का आकलन करने से संबंध नेशनल अचीवमेंट सर्वे का नहीं है। यहाँ पर सीखने के परिणामों का आकलन करने के लिए नेशनल अचीवमेंट सर्वे की आवश्यकता पड़ी। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बिल्कुल करेक्ट है तीसरा ऑप्शन, सीखने के परिणामों का आकलन करने के लिए इस पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समग्र शिक्षा एक एकीकृत योजना है जिसमें सरकार की 3 पूर्ववर्ती प्रायोजित योजनाएं हैं। पहला सर्व शिक्षा अभियान SSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA, मिड डे मील MDM, दूसरा सर्व शिक्षा अभियान राष्ट्रीय स्वयंसेवक अभियान। तो साथियों, पहले तो सर्व शिक्षा अभियान चल ही रहा था, सही क्रम है यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट है, जो सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA, शिक्षक शिक्षा, या इस पर आप टिक करेंगे। ये एकीकृत योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वर्तमान समय में डेटा एकत्र करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन पोर्टल। वर्तमान समय में डेटा एकत्र करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन पोर्टल। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। UDAS शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शुल्क जमा पोर्टल, शाला दर्पण, दीक्षा ऐप,
तो बताएं इसमें कौन सा ऑप्शन, यूडाइस्कोड। आपको पता है कि जैसे भी विद्यालय हमारे रजिस्टर्ड हैं सारे प्रसिद्धि विद्यालय, तो यूडाइस्कोड सबका निर्धारित है और उनके द्वारा सरकार के पास ये डाटा एकत्र किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक स्तर पर राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NSA किन कक्षाओं में बच्चों की सीखने की उपलब्धि का आकलन करने के लिए बना है? कक्षा 3 से 9 तक, कक्षा 1 से 9 तक, 10वीं कक्षा तक, कक्षा 3, 5 और 8। तो साथियों प्रारंभिक स्तर की बात हो रही है। प्रारंभिक स्तर पर NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे किन कक्षाओं में बच्चों की सीखने की उपलब्धि का आकलन करने के लिए बना है? यहाँ पर कक्षा 3 से कक्षा 9 तक का ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। देखते हैं आगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फर्स्ट पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समग्र शिक्षा योजना के मुख्य घटक पूर्व विद्यालयी शिक्षा, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, पढ़े भारत बढ़े भारत, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, खेलो इंडिया खिले इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, ये समग्र शिक्षा योजना के मुख्य घटक हैं, कंपोनेंट्स हैं। तो यहाँ पर सीरियल से देखेंगे कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो सेकंड ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। यहाँ पर छठवां स्वच्छ भारत अभियान समग्र शिक्षा अभियान के अलावा अलग है। स्कूल शिक्षा से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करने हेतु देश भर के 15 लाख स्कूलों को जोड़ने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। अब MHRD पहले स्कूल शिक्षा को कंट्रोल करता था, अब यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय कंट्रोल कर रहा है और 15 लाख स्कूलों को जोड़ने की स्कूल शिक्षा से सभी जानकारियाँ प्रदान करने वाला पोर्टल दीक्षा पोर्टल, जिज्ञास पोर्टल, कार्तवीर्य पोर्टल, सगुन पोर्टल। तो साथियों बताइए, इसमें से सोचिए कौन सा पोर्टल होगा जो 15 लाख स्कूलों को जोड़ने के कार्य कर रहा है। यहाँ पर हमारे हिसाब से सगुन पोर्टल होगा। देखते हैं आगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर है चौथा, सगुन पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में समग्र शिक्षा की कार्यान्वयन संस्था कौन सी है? राज्य कार्यान्वयन समिति, राज्य का खजाना, राज्य का वित्त विभाग, राज्य परियोजना निदेशक का कार्यालय। राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में समग्र शिक्षा की कार्यान्वयन संस्था कौन सी हो सकती है? यहाँ पर राज्य कार्यान्वयन समिति पहला ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर है फर्स्ट। इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समावेशी शिक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर है? साथियों मील का पत्थर, जैसा कि आप जानते होंगे कि हम जब भी चलते हैं रास्ते में तो 1 मील का एक पत्थर लगा होता है, फिर आगे जाते हैं तो फिर 1 मील आगे बढ़ता है तो 2 मील हो जाता है। इस तरह से उसकी दूरी का मापन किया जाता है। समावेशी शिक्षा के इतिहास में 1 मील का पत्थर है सर्व शिक्षा अभियान 2000, क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान ही आया था सबसे पहले शिक्षा विभाग में, जो आमूल परिवर्तन हमारे विभाग में काफ़ी हुए हैं SSA 2000 के माध्यम से। तो यह ऑप्शन हमारा नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान ही ऐसा था जो समावेशी शिक्षा के इतिहास में 1 मील का पत्थर के रूप में साबित हुआ। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन सर्व शिक्षा अभियान करेक्ट आंसर है। इसको क्लिक कर लेंगे और नेक्स्ट ये साथियों कंप्लीट हो गया। बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर था, बहुत ही रोचक क्वेश्चन थे जो
10 क्वेश्चन कब कंप्लीट हो गए समझ भी नहीं आया। तो यहाँ पर हमने 10 पे 10 क्वेश्चन किए और एक भी क्वेश्चन साथियों स्किप नहीं किए। अब सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद देखते हैं कितने क्वेश्चन हमारे करेक्ट होंगे। योर स्कोर इज 10/10 आउट ऑफ 10। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और इस चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि नए अपडेट्स जो भी इससे रिलेटेड वीडियोज़ आएंगे इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।